एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। पराजय की बौखलाहट, ड्रामा और सदन न चलने देने का आरोप लगाया। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है और खासकर उत्तर प्रदेश से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। एसआईआर असली वोट हटाने और विपक्षी मतदाताओं को मिटाने की एक बड़ी साजिश है। पदों पर बैठे हुए लोग बिहार में जब से चल रहा था तब से लगातार घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। इनका मंशा है कुछ वैलिड वोटों को काट दो और उनको कहो कि ये घुसपैठिए, वो हम होने नहीं देंगे। सरकार पर एसआईआर के नाम पर वोट काटने, लोकतंत्र पर हमला और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर चर्चा रोकने और चुनाव आयोग को दबाव में काम कराने का आरोप दाग दिया। वोट बाबा साहब अम्बेडकर के 76 बच्चों कुर्बानी से हमें मिली है। हम अपनी एक भी वोट नहीं जाने देंगे। ये वोट हमारा हथियार है और हम अपनी वोट की रक्षा करेंगे। और आज संसद में शीतकालीन सत्र की शुरुआत होते ही संसद में जबरदस्त टकराव देखने को मिला। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, रवि किशन और कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल ने विपक्ष पर पराजय की बौखलाहट, ड्रामा और सदन न चलने देने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, प्रियंका गांधी और प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने सरकार पर एसआईआर के नाम पर वोट काटने, लोकतंत्र पर हमला और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर चर्चा रोकने और चुनाव आयोग को दबाव में काम कराने का आरोप दाग दिया। पक्ष कह रहा है एसआईआर राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए बेहद ज़रूरी है। विपक्ष कह रहा है एसआईआर असली वोट हटाने और विपक्षी मतदाताओं को मिटाने की एक बड़ी साजिश है। इसी घमासान के बीच हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन को पहले ही दिन स्थगित करना पड़ा और अब सत्र की अगली कार्रवाई अगले दिन से शुरू हो गई। कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र की शुरुआत बहस से नहीं बवाल से हुई है और आने वाले दिनों में टकराव और तेज होने वाले आसार दिखाई दे रहे हैं। माननीय सदस्य, संसद के शुरुआत होने में ही पीएम मोदी ने सत्र की शुरुआती भाषणों में विपक्ष पर तीखा हमला बोला और अपनी क्लास में विपक्ष को बैठने की बात कही। संसद हार और जीत की बौखलाहट का मैदान न बने। उन्होंने कहा कि कुछ दल चुनावी हार की नाराजगी संसद में लाकर माहौल खराब कर रहे हैं। सत्र जिम्मेदारी से चलना चाहिए ताकि नए और युवा सांसदों को अपनी बात रखने का मौका मिले। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला कि सदन में नारेबाजी और हंगामा से देश का नुकसान होता है। संसद चर्चा का मंच है और यहाँ मुद्दों पर नियत और नीति के साथ गहरी बहस होनी चाहिए। नेगेटिव छोड़ें, राष्ट्र निर्माण पर ध्यान दें। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीति में नेगेटिव चुनावी रणनीति हो सकती है, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच जरूरी है। सांसदों की आवाज दबाना गलत परंपरा है। सब देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। दूसरी तरफ विपक्षी सांसद प्रियंका गांधी के भी बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि खासकर प्रदूषण और जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर संसद में खुली बहस होनी चाहिए, क्योंकि संसद का असली काम ही चर्चा है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया हो या राष्ट्रीय मुद्दे, इन पर सरकार को वो जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की बुनियादी जिम्मेदारी है। Because how can we do this to our children? I mean, there are 2.2 lakh, no, not 2.2 lakh, there are 22 lakh children today who have permanent damage to their lungs, apparently, according to a study, due to the kind of situation there is. There are old people who are suffering, people who have asthma already, people who have other respiratory issues. Hospitals are full of respiratory issues. How can we just sit here and do nothing? So I really feel that
all of us should get together and all of us should take strong steps, and we are here to support the government if they do it. Central government and state government must take immediate action. दर्शकों, पीएम मोदी के ड्रामा तंज पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुद्दा उठाना ड्रामा नहीं है, लिहाजा संसद का काम जनता की समस्याओं को उठाना है और सुनना है, उन्हें रोका ना जाए, चर्चा होने दी जाए। वहीं जीरो आवर पर प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने के लिए उन्होंने जीरो आवर्स मांगा है, फिर भी उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये सवाल खड़े करता है कि आखिर चर्चा क्यों रोकी गई है। देखिए प्रियंका गांधी क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for zero hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? दूसरी तरफ भाजपा सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संसद को रोकना लोकतंत्र की हत्या है। दूसरी तरफ शीतकालीन सत्र जनता और राष्ट्रीय हितों के कानूनों के लिए होता है। अगर विपक्ष संसद नहीं चलने देता है तो ये लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। वहीं एसआईआर पर पूरे देश की जरूरत है, विपक्ष बिना कारण विरोध कर रहा है। बघेल ने कहा कि एसआईआर मतदाता सत्यापन पूरे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर आपने देखा कि बिहार चुनाव में विपक्ष इसके खिलाफ था, जबकि सरकार इसके पक्ष में थी, क्योंकि ये पारदर्शिता और सही वोटिंग के लिए बेहद जरूरी है। सर, पार्लियामेंट जो चलती है वो जनहित में अच्छे कानून, विधेयक, अध्यादेशों के लिए ही चलती है। आज पहला दिन है, शीतकालीन अधिवेशन है, देश की जनता निगाह रखती है संसद पर कि जनहित में, राष्ट्रहित में, गरीबों के हित में क्या काम हो रहा है, और यदि विपक्ष इसको चलने नहीं देता है तो ये डेमोक्रेसी की हत्या है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और वोट के अधिकार पर हमला हो रहा है, यानी बीजेपी की बेचैनी लोकतंत्र के मूल अधिकार वोट डालने पर खतरा बन गई है। अगर वोट ही निष्पक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि बीजेपी आईटी कंपनियों के जरिए वैध वोट काट रही है। बड़ा आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि बीजेपी ने प्राइवेट आईटी कंपनियों को हायर किया है, जो उन बूथों पर वोट काटने की कार्रवाई कर रही हैं जहां 2024 में भाजपा को हार मिली थी। इसे वो एक संगठित साजिश बता रहे थे। और पीडीएस समाज को मजबूती मिले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और देश की आजादी के बाद हमें एक वोट डालने का अधिकार मिला। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है और खासकर उत्तर प्रदेश से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। ये लोकतंत्र बचाने के लिए जो आह्वान हो रहा है उनका, तब लोकतंत्र मजबूत होगा जब हमारा वोट डालने का अधिकार निष्पक्ष और हमारे वोट डालने के अधिकार को न छीना जाए। वहीं उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन सरकार की मशीन बन गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग का काम नए वोटर जोड़ना है, लेकिन यहाँ इलेक्शन कमीशन बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। बीएलओ पर भारी दबाव है, कई जगह ट्रेनिंग नहीं दी गई है और कई सारे बीएलओ ने अपनी आत्महत्या भी कर ली। वहीं एसआईआर की गंभीर खामियां बताते हुए वो नजर आए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है। उन बूथों पर विशेष निगरानी, विशेष एसआईआर, वोट काटने के लिए एसआईआर, ये वोट बढ़ाने के लिए एसआईआर नहीं है। ये जो रिवीजन चल रहा है ये लोकतंत्र को मजबूत करे, वोट मिले। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कटे। ये एसआईआर का काम नहीं हो सकता है। फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उन्हें दिक्कतें आ रही अपलोड करने के लिए। कई जगह मैंने खुद देखा, अपने सामने देखा है कि वो जो बीएलओ बने हैं वो अपने परिवारों के सदस्यों के साथ हैं, उनका पूरा परिवार लगा है उनकी मदद करने में। एसआईआर का शोर मचाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी।
ये सपा मुखिया का कहना था। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी बात करना चाहती है तो बेरोजगारी, महंगाई, जीडीपी गिरावट जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए क्यों ये इस तरीके के काम कर रही है। वोटर लिस्ट छेड़छाड़, एसआईआर को लेकर अफरा तफरी मचाई जा रही है। यानी सपा मुखिया अखिलेश के अनुसार हजारों वैध वोट काटे जा रहे हैं। सभी का वोट बन जाए। और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के कि रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे तो। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना, मतदाता को रोकना। दूसरी तरफ गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर जरूरी है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। रवि किशन ने कहा कि विपक्ष एसआईआर को राजनीतिक रंग दे रहा है, जबकि मतदाता सूची का सत्यापन देश की सुरक्षा का सवाल है। फर्जी वोट हटाना जरूरी है, वरना लोकतंत्र कमजोर होगा। लाखों फर्जी वोटर पकड़े गए हैं, कई विदेशी घुसपैठिए शामिल हैं। उन्होंने दावा किया है कि 65 लाख बोगस वोटर बिहार से जुड़े मिले हैं, जिनमें बांग्लादेशी, अवैध विदेशी और संदिग्ध लोग भी शामिल हो सकते हैं। आया हुआ रायता था, एक गंदा रायता जो था कि सारे बोगस वोटर इस देश में इतने आ गए। 65 लाख तो बिहार से निकले, ऐसी बात नहीं है। और ये कोई आतंकवादी चेहरे हो सकते हैं, रोहिंग्या हो सकते हैं, बांग्लादेशी, कोई विदेशी, कोई पाकिस्तानी रह रहा है, कौन रह रहा है पता ही नहीं। हम लोगों को जो बेटियां शादी करके जा चुकी हैं उसके नाम पर भी वोट पड़ रहा है, नाबालिग बच्चों के नाम पर भी वोट पड़ रहा है। एक आदमी 3 विधानसभा में भी जा रहा है। ये देश के हित में नहीं है, ये देश के लिए संवेदनशील इशू है। इसमें सभी विपक्ष को सपोर्ट करना चाहिए। और अगर नहीं समझ रवि किशन ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष जानबूझकर गलत सूचनाएं फैला रहा है, सदन में हंगामा कर रहा है और SC, ST, OBC वोट काटने की झूठी कहानियों की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें बंगाल जैसी आगामी हार का डर है। तो हार पे फ्रस्ट्रेटेड ना हो, हार का गुस्सा इस देश की पंचायत पर आके यहाँ मत निकालो। चिंतन करने के बजाय यहाँ पर आप सदन बंद कर रहे हैं। देखिए फिर बंद कर दिया कि कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं, कई करोड़ रुपए एक दिन में, कई करोड़ रुपए। संसद के बाहर निकलते ही सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान भी सामने आया। उनका आरोप था कि सरकार की जवाबदेही है, भागना बंद करे। उनका आरोप था सीधा कि सरकार का कर्तव्य है, विपक्ष सरकार में नहीं है, इसलिए जवाब केवल NDA सरकार को देना होगा। धर्मनिरपेक्षता और संवैधानिक आर्टिकल्स का उल्लंघन। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि आर्टिकल 25, 26, 28, 30 का उल्लंघन हो रहा है और धर्मनिरपेक्षता पर हमला किया जा रहा है। ये गंभीर सवाल है जिनका उत्तर सरकार और चुनाव आयोग को देना होगा। में तो NDA सरकार को जवाब देना चाहिए। जिस तरह की चीजों पे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से लोगों के मन में भय पैदा हो रहा है, SIR हो या कई ऐसी चीजें हैं, जिस तरह से जो है धर्मनिरपेक्षता पे हमला हो रहा है, आर्टिकल 28, 30 का वोलेशन हो रहा है, 25, 26 का वोलेशन हो रहा है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। SIR में गड़बड़ी, वोट काटने और BLO की मौत पर भी उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वोट चोरी बड़े बड़े पैमाने पर हो रही है। कहीं 42 लाख वोट काटे गए हैं, कहीं 37 लाख। यूपी में जिन BLO की मौत हुई है उनमें 99% SC, OBC समुदाय से हैं। इसे हत्या जैसी स्थिति बताते हुए कहा कि इन BLO को शहीद का दर्जा मिले और उन्हें अच्छा मुआवजा मिले। उन्होंने कहा कि वोट बाबा साहब की कुर्बानी से मिला अधिकार है, इसे चोरी होने नहीं दिया जाएगा। वोट खरीदने पर 10,000 रुपये तक दिए जा रहे हैं, जिससे साफ है कि विकास जमीन पर नहीं बल्कि सिर्फ भाषणों में है। कितने BLO की जान चली गई है? क्यों आपको 7 दिन बढ़ाने पड़े? इलेक्शन कमिश्नर को क्यों बढ़ाने पड़े? क्योंकि आप भी जानते हैं जिन लोगों पे पिछले 10-12 साल में जातिगत गणना नहीं हुई है, वो इतने कॉलम्स पूरे करा के जो है 1 महीने में 100 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन कर देंगे। ये जो तमाम सब चीजें हो रही है, ये जनता के सामने, और लोग देख रहे हैं किस तरह से वोट की चोरी हो रही है। कहीं 42 लाख वोट काट दें, कहीं 37 लाख बंगाल वोट काट दें, और जिन स्टेटों में चुनाव नहीं है उनमें SIR की रफ्तार धीमी क्यों? दर्शकों, यानी शीतकालीन सत्र का पहला दिन आगाज ही आग का हुआ। सरकार कह रही है SIR देश की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए बेहद जरूरी है। विपक्ष कह रहा है SIR लोकतंत्र और वोटर अधिकारों पर सीधा हमला है। हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में ये सत्र चलेगा या बवाल और बढ़ेगा। देश की नज़र अब अगले दिन की कार्रवाई पर टिकी हुई है, लेकिन इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।